हेलो, गुड इवनिंग, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। एंड आई नो बहुत लॉन्ग ब्रेक के बाद हम अपना एक वीडियो लेकर के आए हैं, लेकिन आज का हमारा जो वीडियो है ये आया बहुत समय के बाद है, लेकिन बहुत प्रोडक्टिव वीडियो है। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पोर्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन सीरीज से हैं वो पूरी हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा ताकि कोई भी रिएक्शन, कोई भी स्टेप आपके मिस ना हो। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 12th बोर्ड के एग्जाम्स बहुत नियरेस्ट है। यदि मैं बात करूं 12th एमपी बोर्ड की तो ऑलरेडी उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए एंड 12th सीबीएसई एग्जाम स्टार्ट होने वाले। तो ये जो वीडियो है ये एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक नेम रिएक्शन आती है कार्बिल एमाइन। उस नेम रिएक्शन के बिना हमारा क्वेश्चन पेपर इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, वो केस स्टडी में भी मिल सकती है और वो नेम रिएक्शन आपको कन्वर्जन में भी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो चलिए हम कार्बिल एमाइन रिएक्शन से शुरू करते हैं। द नंबर फर्स्ट, कार्बिल एमाइन reaction. The point which you must remember during the solution of this reaction is, in this reaction we will use only 1 degree amine. कार्बिल अमाइन रिएक्शन की जो स्टार्टिंग है वो सिर्फ प्राइमरी एमाइन से होती है, तो यहाँ पे आपको ओनली प्राइमरी एमाइन यूज करना है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। हम यहाँ पे लेंगे प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन में मैं ले लेती हूँ इथाइल अमाइन, CH3 CH2 NH2। ये है हमारा इथाइल एमाइन। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ। द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। साथ में मुझे लगेंगे एल्कोहलिक KOH। तो क्लोरीन 3 है, इसलिए हमें KOH के भी 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब ये जो है ये एल्कोहलिक है, मींस एल्कोहल में डिसॉल्व। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, यदि मैं आपको इस रिएक्शन से डायरेक्ट लिख के बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा और हो सकता है आप कुछ सेकंड्स के लिए याद रखें लेकिन बाद में आप भूल जाएं। तो अब मैं आपको बता रही हूं कि एक्चुअली इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करना है। तो आप सबका ध्यान फुल बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि अब यदि आपने सीख लिया कि प्रोडक्ट बनाना कैसे है तो आप कभी इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए देखिए मैं क्या कर रही हूँ। तो नीचे मैं रफली आपको बता रही हूँ कि प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ये आपका इथाइल अमाइन है, क्लोरोफॉर्म लेना है आपको, ये है मेरे 3 क्लोरीन एटम। साथ में आपको लेना है KOH, वो भी 3 बार। देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये 3K और ये 3Cl। तो स्टेप 1 में तो 3KCl बन के बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -3KCl। हमें दिख रही है ये चीज। फिर वाटर मॉलिक्यूल देखिए, OH और H, 1 वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला OH और यहाँ से एक और H, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर ये NH2 के दोनों H और ये थर्ड ऑक्सीजन एटम, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 3KCl और 3 वाटर ये रिमूव हो गया। अब क्या बचा, लाइन से पढ़ना है। यहाँ पे बचता है CH3 CH2, ये N और ये C। तो जो बचा है, जिस सीक्वेंस में बचा है, सेम सीक्वेंस में हमें वो चीज लिख देनी है। यहाँ पे हमारे पास बचा CH3 CH2 और NC। आप लोगों को पता होगा CN को हम लोग कहते हैं साइनाइड, सो NC को हम कहते हैं आइसोसाइनाइड। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। एंड मस्ट रिमेंबर, कार्बिल अमाइन रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट हमें हमेशा आइसोसाइनाइड्स देखने मिलते हैं।
इस वजह से हम कार्बेरामाइन रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो अब मैं ये चीज आपको बोर्ड पे भी लिख के दे देती हूँ कि कार्बेरामाइन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यदि आप सीबीएसई का पेपर दे रहे हो तो आप केस स्टडी पे फोकस करना। केस स्टडी में जनरली हिंट के तौर पे लिखा आता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो पंजेंट ओडोर देगा। तो पंजेंट ओडोर आइसोसाइनाइड की होती है। तो यदि पंजेंट ओडोर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप समझ जाना कि पक्का आइसोसाइनाइड बनेंगे, और यदि आइसोसाइनाइड्स बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्बेरामाइन नेम रिएक्शन यूज होने वाली है। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये रही बोर्ड पे फर्स्ट नेम रिएक्शन कार्बेरामाइन। आपको ऑब्जेक्टिव आता है ब्लैंक रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH गिव्स आइसोसाइनाइड। तो जो ब्लैंक स्टार्टिंग में दिया होगा वहां पे आंसर आएगा प्राइमरी एमाइन, क्योंकि प्राइमरी एमाइन ही रिएक्ट करते तब जाकर आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड नेम रिएक्शन, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Just give me a minute. Okay. Number second. Rimmer-Timon reaction. Rimmer-Timon reaction once again very important. Rimmer-Timon reaction में मैं आपको 2 केसेस बताऊंगी, क्योंकि हम लोग 2 डिफरेंट चीजें लेंगे और हमें यहाँ पे 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिमर-टिमन रिएक्शन का केस 1। तो केस 1 में आपको लेना है फिनॉल। देखिएगा ध्यान से बेटा, ये मैं जैसे बता रही हूँ वैसे बहुत रेयर होगा कि आपको कहीं मिले देखने, लेकिन यदि आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आप कभी रिएक्शंस नहीं भूलेंगे और हमेशा ऑर्गेनिक से आपको प्यार रहेगा, कभी आपको ऑर्गेनिक से डर नहीं लगेगा। चलिए, तो रिमर-टिमन रिएक्शन की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं वाया फिनॉल। यहाँ पे ये हमने बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा दिया। वी ऑल नो दैट वी विल कॉल इट फिनॉल, है ना। रिएक्शन कर रहे हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ। आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस करना कि क्या होने वाला है। अब फिनॉल है, हमें पता है रिंग के हर कॉर्नर में H एटम है, हम ऑर्थो पोजीशन का H लेते हैं। तो रिंग के ऑर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन और 3Cl में से एक Cl, ये हो गया HCl। HCl बन के बाहर चला गया। आपके पास बचा यहाँ पे फिनॉल और ऑर्थो पोजीशन से H चला गया, तो वैलेंसी खाली हो गई, वैलेंसी फ्री हो गई। यहाँ पे आपके पास बचा CH Cl2। अब मैं यहाँ पे से रिएक्ट करवाऊंगी 2KOH के साथ। 2 KOH हमें लगेंगे, बेस लगेगा, या तो आप KOH ले लो या NaOH ले लो। अब देखिए 1 KCl एंड 2 KCl माइनस 2 KCl, जो बचा है मैं उसे लिख देती हूँ। हमारे पास बची रिंग, यहाँ पे हमारे पास बचा है OH, यहाँ पे बचा CH। एक OH एक Cl की जगह पे, तो दूसरा OH दूसरे Cl की जगह पे। अब क्या होगा, ये आपको पता होगा कि 2 OH groups cannot be attached with a same carbon atom. If it is so, then they will react with each other, forms a water molecule and eliminate from the reaction. आपने पढ़ा होगा कि 2 OH ग्रुप कभी भी एक साथ जुड़े नहीं रह सकते। यदि ऐसा होगा तो वो आपस में रिएक्शन करेंगे, वाटर फॉर्म करेंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये OH और ये H, ये आपस में रिएक्शन करके वाटर बना के बाहर चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे बची रिंग, ये OH और ये है आपका CHO जो बचा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले मैं आपको इसका बताती हूँ कॉमन नेम। हमेशा याद रखिएगा, जब भी रिंग के ऊपर CHO और OH दोनों ग्रुप यदि एक साथ होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। ये बना सैलिसिल एल्डिहाइड।
तो रिमर टिमन रिएक्शन का आपको मेन प्रोडक्ट मिलेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। एक और नाम, मैं इसका एक और नाम लिख रही हूँ, इसे आप बोलोगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी बोलना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजा एल्डिहाइड। तो इसका एक और नेम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजा एल्डिहाइड। केस 1 of Rimmer-Tiemann reaction. Let us discuss the case number 2 of Rimmer-Tiemann reaction. देखिएगा डियर चिल्ड्रन, अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ, अब यहाँ पे ये फिनॉल है, इस फिनॉल की रिएक्शन हम कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से। क्लोरोफॉर्म की प्लेस में हम लोग लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगेन वही कॉन्सेप्ट आप यूज करिए, ऑर्थो पोजीशन का H, वंस अगेन ऑर्थो पोजीशन का H, 4 क्लोरीन एटम में से 1 क्लोरीन एटम, अगेन ये HCl बन के बाहर जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, बचा ऊपर OH और यहाँ पे CCl3। अब 3 क्लोरीन है तो इसकी रिएक्शन हम कराएंगे 3KOH के साथ। आप खुद सोचिए क्या होगा, ये 3KCl बाहर। अब हमारे पास रिंग, ऊपर OH मीन्स हमारा फिनॉल बचा, ये वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पे बचा एक कार्बन और यहाँ से 3KCl चले गए पर 3 OH बचे, तो कार्बन से आप 3OH अटैच करेंगे। अब भी मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन से 2 OH अटैच नहीं हो सकते। जब 2 OH नहीं हो सकते अटैच, तो 3 OH तो और भी अटैच नहीं रह सकते। तो वंस अगेन ये आपस में रिएक्शन करेंगे और वाटर बाहर करेंगे, OH और H, ये H2O बन के बाहर। क्या बचा आपके पास, मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम। तो रिंग के ऊपर OH और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में आपके पास आएगा COOH। तो ये जो COOH बचा ये मैंने यहाँ लिख दिया। और इसका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो नेम है ये है, कॉमन नेम ही मैं लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम में कॉमन नेम मांगते हैं। यदि CHO लगा था तो सैलिसिल एल्डिहाइड था, अब COOH लगा है, हमें पता है COOH एसिडिक ग्रुप को रिफर करता है, तो बेटा इसका नेम है सैलिसिलिक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आई होप माय डियर चिल्ड्रन आपको इस वीडियो में कार्बेलामाइन रिएक्शन और रिमर-टिमन रिएक्शन के दोनों केस समझ में आए। रिएक्शंस का और भी पार्ट ड्यू है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो माय डियर चिल्ड्रन ये केस आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई बार आपको कन्वर्जन मांगता है और कन्वर्जन में डायरेक्टली कहता है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल, हाउ विल यू कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। यदि सैलिसिलिक एसिड बोला तो आप याद रखना कि रिमर-टिमन का केस 2 यूज करना है, मतलब फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से करना है, और यदि सैलिसिल एल्डिहाइड बोला तो क्लोरोफॉर्म। तो अब इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस में पार्ट 2, तो वहां पे मैं आपको वुड्स रिएक्शन के 3 केसेस और डिस्कस करूंगी सैंडमेयर रिएक्शन। तो नेम रिएक्शंस के दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे, फिर आपके हेलो एल्केन हेलो एरीन की रिएक्शंस कंप्लीट होंगी। सो माय डियर चिल्ड्रन यदि आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे इन वीडियोस को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड यू नो दैट एग्जाम्स बहुत नियरेस्ट हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके हमारे वीडियोस को सर्कुलेट करिए। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।